सुबह की पहली किरण जैसा चेहरा तेरा, रातों के ख्वाबों में बस तेरा बसेरा। मैंने मांगी थी जो दुआएं कभी, उन सभी का जवाब बन गए हो तुम ही। मेरे सुनसान रास्तों की तुम ही तो हो रोशनी। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। कोई सोते हुए इतना क्यूट कैसे लग सकता है? धीरे धीरे से तेरा। क्या इसने सुन लिया? अब तो ये मेरे पीछे और नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान तेरा। कहाँ जा रही हो? तो मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ? शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं। मैंने कहा सोते हुए, लेकिन तुमने कहा तो है ना। ओके, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। जंगो, तुम यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? धीरे बेबी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगा तुम अकेले सुकून से सो जाओगी और मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा? लेकिन ये सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो देखने दो। पूरा वर्ल्ड जानता है कि तुम मेरी हो, तो फिर डर किस बात की? और वैसे भी सुबह सुबह तुम्हारा ये गुस्से वाला चेहरा देखना मेरा फेवरेट काम है। तुम सच में पागल हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। और याद रखना, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी। एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना पता है ना मैं कितना पॉसेसिव हो सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? तुमसे दूर के नीचे उतर कर जाने लगती। तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? याद रखना, तुम जितनी कोशिश करोगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हर सांस पर मेरा हक है। जंगो, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? सबको लगता है हम साथ हैं। नहीं, सिर्फ साथ होना काफी नहीं है। मुझे चाहिए जब तुम आईना देखो तो तुम्हें मेरा अक्स नजर आए, जब तुम सो तो सिर्फ मेरा ख्याल हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ तो क्या, किसी और के बातों में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पागलपन है। अगर तुम्हें पाना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। और याद रखना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी रूह पर भी मैंने अपना नाम लिखा है।
मुर्गे की जगह शायद मेरा हलाल होने की बारी है। हाय, मेरा एक सपना पूरा हो गया। तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हो, नजर ना लगे। आज मैं कितनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बस अब हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ निभाना। ओके बाय, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। हाँ, और एक बात, गुड लक। कौन है ये लोग? जाके जीनू बेब को बताना पड़ेगा। आई लव यू। छोड़ो मेंटल हॉस्पिटल के किंग। मॉम भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। इसको और सने की झाड़ पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी। अब तो तुम्हारी मॉम भी मान गई, तुम कब मानोगी? हाँ, ये बात तो सच है। मैंने उसके आंखों में प्यार देखा है मेरे लिए। क्या मुझे उसे एक बार चांस देना चाहिए? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी अपने आप से उसे दूर नहीं कर पा रही। पता नहीं, जब भी वो मुझे टच करता है, किस करता है, तो मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना? 2 hours later. You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby pumpkin. You are my... वाह, बड़े सुकून से बैठा जा रहा है। तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मुझे कल रात उस अंधेरे कमरे में अकेला सोते हुए तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था। हो बात, तेरी चिल्लाने की आवाज से तो भूत भी डर के भाग गया होगा। इतना शोर मचाता है तू। तुझे अकेलेपन से नहीं, खुद की आवाज से डर लगना चाहिए। ये मजाक नहीं है। मैंने सारी रात लाइट जला कर रखा था सिर्फ तुम दोनों की वजह से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम दोनों ने प्लान बनाया था मुझे डराने का। क्या प्लान हमने नहीं, तेरी किस्मत ने बनाया था। और वैसे भी तू इतना बड़ा हो गया है, सनशाइन कहता है अपने आप को, तो थोड़ी सी रोशनी खुद को ही फैला देता। लाइट जलाने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों बिल्कुल पत्थर दिल हो। मैं वहाँ डर के मारे पसीना सो रहा था और तुम दोनों मजे से सो रहे थे। देखो, अगर भूत आया भी होता ना, तो तेरी हॉबी डांस देखकर ही ढेर हो जाता। अगली बार डर लगे तो बस एक बार जोर से आई एम योर होप चिल्ला देना। भूत खुद ही अपना रिजाइन लेटर दे देगा। अरे हॉबी, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? सच तो ये है, हमने सोचा तुझे थोड़ा मी टाइम दे दे ताकि तू अपने डर से दोस्ती कर सके। पर तुझे देखकर लगता है डर ने ही तुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया। बस करो तुम दोनों। अगली बार जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं भी अंधेरे में गायब हो जाऊंगा। चलो, कम से कम तब थोड़ा शांति तो होगा। तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मैं तो बस एक जरिया हूँ तुम लोगों के मजाक का। कभी तो किसी से सच्चा प्यार करोगे तब पता चलेगा मेरी अहमियत। प्यार वो तो मैं करता हूँ और शायद इसीलिए कल रात में तुम्हारे पास नहीं आ सका। कौन है वो बदनसीब, मेरा मतलब खुश नसीब लड़की? हमें भी तो पता चले कि इस पत्थर दिल को पिघलाने वाली कौन है। क्या वो वही है जिसकी कॉल आने पर तुम सब भूल जाते हो? जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, माय बेबी मुच्ची जिमिन है। Sorry, it's DJ. लेकिन तूने तो कहा था तू एक खूबसूरत एंजल से मिलने जा रहा है, तो तूने जिमिन को हील्स और विंग्स में नहीं देखा कल रात? एक मिनट, मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया? जिमिन भी शामिल थी? मैं जा तो रही हूँ। अगर जैकब ने पूछा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? क्या बोलूँगी? हाँ, याद आ गई। तुम बिजी हो क्या? कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस बातें ही कर रहे थे। हवा में एकदम से मुच्ची की खुशबू कैसे आने लगी? लगता है कोई छोटी परी भटक कर हमारे कमरे में आ गई है शायद। जिमिन सी, तुम मेरे कमरे में? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था या बस मेरे मसल्स दिखने आई हो? अरे जंकुक, अपना वहम दूर कर। जिमिन को तुझसे क्या काम होगा? ये तो बेचारी रास्ता भूल गई है, या शायद इसका रास्ता सुगा के दिल से होकर गुजरता है। जो है ना जिमिन भाभी, तुम यहाँ सुगा को ही देखने आई हो ना? वो ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है जिमिन? तुम दोनों का
ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरी बेबी को सांस लेने दो। बेचारी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। बेबी, इन दोनों बंदरों की बातों पर ध्यान मत दो। और तुम ये बताओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, वो मम्मी बुला रही है। सब लोग लंच करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलिए। ओहो, जल्दी चलिए। जिमिन तो अभी से घर के लक्ष्मी वाले डायलॉग्स बोल रही है। सुगा संभल कर, ये तो अभी से तुझ पर हुक्म चला रही है। सही कहा, अगली बार जिमिन बोलेगी। सुगा जी उठिए, चाय ठंडी हो रही है। तुम दोनों बहुत गंदे हो, मैं जा रही हूँ। Run. जिमिन के छोटे छोटे पैर तो चेन्नई एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज निकले। लगता है प्लेटफॉर्म पे रुकने का इरादा नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस, अरे जंगुक, ये तो बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ गई। इतनी स्पीड से तो भूत भी पीछे रह जाए। सुगा, तूने तो एंजल बोला था, ये तो तूफान निकली। Few moments later. मम्मा, मैं और जिमिन थोड़ी जल्दी निकल रहे हैं। लिसा आ रही है, हमें उसे एयरपोर्ट से पिक करना है। अरे वाह, लिसा आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, सुगा, जंगकुक और हॉबी को भी साथ ले जा। ये बेचारे भी घर में बैठकर बोर हो रहे हैं, थोड़ा घूम लेंगे। मॉम, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, कोई पिकनिक कर नहीं। 4 लोग नहीं, 5 लोग गाड़ी में कैसे आएंगे? और वहाँ घूमने जैसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, अच्छा ही तो है ना। लिसा को भी कितना अच्छा लगेगा कि उसे रिसीव करने इतने सारे लोग गए हैं। उसके स्वागत थोड़ा ग्रैंड हो जाएगा, है ना जिन? सही कहा। ये लोग जितना एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतना ही जल्दी इनके बीच का प्यार और दोस्ती बढ़ेगी। मेरे प्लान काम कर रही है। हाँ ते बेटा, ऐसे ही कह रही है। साथ जाओगे तो रास्ते में मस्ती भी होगी। जंगकुक, सुगा और हॉबी को भी बाहर की हवा लग जाएगी। लेकिन आंटी, ते बेटा, क्या तुम अपनी आंटी की बात नहीं मानोगी? फाइन, ठीक है, चलो सब। पर कोई रास्ते में परेशान नहीं करेगा। लगता है एयरपोर्ट पर आज लिसा से ज्यादा हमारा तमाशा होने वाला है। मुझे तो बस गाड़ी के पिछली सीट पे सोना है। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही शाम है। मेरी रूह का तू ही आखिर ठिकाना। बस मैं अकेले ही सिंगल हूँ। पता नहीं मेरे लिए कोई बनी होगी या नहीं। अगर बनी है तो प्लीज ऑथर उसे मेरे पास भेज दो। तथास्तु। लिसा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? फ्लाइट तो कब की लैंड हो चुकी है। वो आ गई। लिसा जाके ते को हक कर लेती है और सिर्फ उसी से बात करने लगती है। ये देखकर जिमिन की मुंह गुब्बारे जैसी फूल जाती है। और रही बात जेहोब की, आई थिंक आज वो मुझे थैंक्स कहने वाला है, या फिर शायद खुशी के मारे 5 करोड़ मेरे मुंह पे ही मार दे। ते, ओ माय गॉड, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली और तू तो और भी ज्यादा स्टाइलिश हो गई है। शायद यहाँ कोई और भी खड़ा है जिसे स्वर्ग से उतरी इन दोनों परियों ने इग्नोर कर दिया है। लिसा, मैं भी तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तूने मुझे मिस नहीं किया क्या? ते, क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दी? लगता है कोई सोता बच्चा खो गया है एयरपोर्ट पर। क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेचारी मिनी जिमिन इतनी छोटी है कि दिखाई ही नहीं दे रही। मैं जा रही हूँ। माय गोलू मोलू लड्डू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तू तो हमारी गैंग की शान है। तू भी ना, ये क्या बोल रही है? आई थिंक ये हमें भूल चुकी है। क्या मैं इन्हें याद दिलाऊं? हम भी है यहाँ। नहीं भाई, रहने दे। अगर याद दिलाने के चक्कर में पीट बीट गया तो फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा खामोखा। लेकिन इसे क्या हुआ? ये लिसा को ऐसे घूर क्यों रहा है? मुझे तो लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता संभालना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है, तो रुक, मैं अभी इसे होश में लाता हूँ। कैसे? ऐसे।